तो सुनील जी सर बिना हिचकिचाए आज आपकी पर एनुअल इनकम आपकी क्या है पर एनम? पर एनम अपना जो इनकम है 15 से 20 लाख तक जाता है। 15 से 20 हजार लाख सर, क्या बोला? 15 से 20 लाख रुपया पर एनम। 15 से 20 लाख रुपए जो ये प्रोग्रेस है जो आप डे बाई डे कर रहे हो, इसमें आपकी धर्मपत्नी का कितना योगदान है? वो आपके सपोर्ट में ही आपको परेशान तो नहीं करते इस काम में? जब आप निकलते हो घर से, अरे कहाँ चले गए, काम नहीं है, घर में कुछ और काम है, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हमें आते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आपको भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि आपकी धर्मपत्नी आपको सपोर्ट करती है या आपको बार बार फोन करके परेशान करती है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो फैमिली है, नहीं कैमरे के सामने डर के नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या है सर, ये मेरी जो फैमिली है, मतलब मदर फादर वाइफ और बच्चे जो है, हम सारे इकट्ठे काम करते हैं सर, मिलजुल से। जो काम साइंटिस्ट बड़ी बड़ी रिसर्च सेंटर नहीं कर पाए, बड़े बड़े इतना करोड़ों रुपया लाखों रुपया अर्निंग महीने की तनख्वाह लेने वाले साइंटिस्ट नहीं कर पाए, वो काम जो है एक फौजी भाई ने किया। और आज ये बहुत सपोर्ट की, स्पेशली अगर मैं नाम लूं तो डीसी साहब जी जो हैं अभी, देवंश सर, उन्होंने बहुत मदद की हमारी, मतलब बहुत हेल्प की है। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था उससे ज्यादा उन्होंने मेरे लिए हेल्प की। और इस बार जैसे आपने सुना होगा नाम, वाटरमैन ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, पूरे भारत में मशहूर है वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह जी, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव जी, आपने इनके नाम सुने होंगे। माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम जो है हर कोई जानता है कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए, जब उनकी पत्नी को किसी ने सांप ने काटा और उसकी वजह से वो पहाड़ क्रॉस नहीं करवा पाए, और उसके पीछे उनके दिमाग में एक जिद आ गई कि इस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई। जो काम साइंटिस्ट बड़ी बड़ी रिसर्च सेंटर नहीं कर पाए, बड़े बड़े इतना करोड़ों रुपया लाखों रुपया अर्निंग महीने की तनख्वाह लेने वाले साइंटिस्ट नहीं कर पाए, वो काम जो है एक फौजी भाई ने किया। इंसान की जिद की दो किस्में होती हैं, एक जिद इंसान को बर्बाद कर सकती है और दूसरी जिद इंसान को हर उस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार कर सकती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, मैं विनीत ठाकुर आज इस स्पेशल टॉक में, जो कि किश्तवाड़ में ये सीरीज आज हमने स्टार्ट की, इसमें आज हमारे साथ खास मेहमान, जिनका नाम खाली किश्तवाड़ में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक अलग लेवल पे है। हमारी ये सीरीज चल रही है, इसकी आज पहला एपिसोड जो है आपके सामने, वॉइस ऑफ चैंपियंस। जितने भी हमारे शहर के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो चैंपियंस हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र हो, या किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने जो चैंपियन रहे हो, जिन्होंने उस एक्सीलेंस को अचीव किया है, तो हम उन सभी चैंपियंस के साथ आपको टाइम टू टाइम मुलाकात करवाएंगे। और आज हमारे बीच में एक चैंपियन जो कि आज आपको इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं और आने वाले वक्त में आपको बहुत बड़ी नेशनल स्क्रीन पे आपको दिखेंगे, वॉलनट मैन ऑफ इंडिया जो है सुनील जी हैं। मैं सुनील जी का स्वागत करता हूं सबसे पहले। और आज आप हमारे इस खास प्रोग्राम में आए क्योंकि ये इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, खासकर फौजी भाइयों के लिए एक ऐसी इंस्पिरेशन है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब एक आदमी फौज से रिटायर होता है, तो मैंने देखा है वो घर में ही छोटे मोटे काम कर लेते हैं, या छोटे मोटे किराना की दुकान खोल ली, या कुछ छोटा मोटा काम करके अपना सिस्टम चलाते हैं। 20-25 हजार की नौकरी या कुछ उसी तरह का सोच के उसके बाद अपनी जिंदगी चलाते हैं। लेकिन मैं सुनील जी से ही जानना चाहूंगा, आर्मी मैन होकर इतना डिफिकल्ट जॉब, देश की सेवा करते करते आपका ये माइंड इस तरफ कैसे आ गया? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि माइंड में कैसे आया मेरे दिमाग में ये फील्ड चुनने का, तो इसका कारण है कि एक तो मेरा इंटरेस्ट था प्लांटेशन में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मुझे। मैं स्कूल टाइम से ही प्लांटेशन करता था।
बाद में मैं जॉब में लग गया, आर्मी में सर्व करने लगा। तो मैं इस काम को निरंतर करता गया। जैसे मैं छुट्टी आता था तो छुट्टी के बीच में भी प्लांटेशन करता था। तो फिर मैंने एक एनालिसिस किया कि हमारे जो एरिया में सोर्स ऑफ इनकम को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ के जो यूथ है और यहाँ के जो हमारी लैंड है, इसको हम कैसे यूज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा किसान कमा सके। तो मैंने इस फील्ड पे काम करना शुरू कर दिया सर, और लगातार 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो किश्तवाड़ की बात अगर करूं मैं, तो किश्तवाड़ दुनिया का सबसे अच्छा वॉलनट भी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, एज फॉर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी के बारे में हम अगर देखा जाए तो किश्तवाड़ का जो वॉलनट है सबसे अच्छा वॉलनट माना जाता है जी। बट इसमें बहुत सारी वेरिएशंस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास जो भी अखरोट आता है प्लांट के थ्रू, तो अगर हमारे पास 1000-2000 प्लांट्स अगर अखरोट के होंगे तो 2000 किस्म के अखरोट होंगे, वो एक लॉट में कोई भी अखरोट नहीं होगा। तो उससे क्या होता है कि हमारी मार्केटिंग के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मान लो अगर बाहर से कोई फॉरेन से हमें कोई ऑर्डर देता है कोई कि हमें 10 टन वॉलनट चाहिए, तो हम 10 टन वॉलनट दे सकते हैं बट क्वालिटी में नहीं दे सकते हैं, एक लॉट में नहीं दे सकते हैं। वो डिफरेंट काइंड्स हो जाएंगे, कोई हार्ड कोई सॉफ्ट। तो ये बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण था कि वॉलनट का जो पेड़ है वो कम से कम 10 से 12 साल में फ्रूट देता था। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा वेट करना पड़ रहा था, 10-12 साल बहुत होते हैं। एक ये इशू था। दूसरा इशू और था वॉलनट में कि इसकी जो ग्रोथ होती है वो 50 से 60 फीट तक जाती है। तो इन विषयों पे हमने रिसर्च किया, इनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। रिसर्च के दौरान पे आपके साथ आप रिसर्च खुद करते थे या कोई साइंटिस्ट? नहीं, मैं खुद करता था। मैं खुद करता था, मेरे साथ कोई तो आप बिलोंग करते हैं टाबूत से? हाँ, टाबूत जो आपकी किश्तवाड़ में एक पंचायत है। पंचायत उसके कौन से गांव से? गुंदरना सर, गुंदरना। गुंदरना से आपने 18 साल की एज में आप आर्मी में भर्ती हुए, इंडियन आर्मी में आपने ज्वाइन किया। 35 साल में आपने वहां से रिटायरमेंट लिया सर। तो आपके दिमाग में सोच कहां से आ गई? ये एक बड़ा सोचने की बात है हम सभी लोगों के लिए कि ये सोच कहां से आ गई कि 17 साल से स्टार्ट किया और 35 साल इस दौरान पे ऐसा आपने इंडियन आर्मी के दौरान पे कहीं पे आप गए, कैसे आपके माइंड इस तरफ कहां से डाइवर्ट हो गई? तो आपने बताया कि बचपन से ही शौक था, ठीक है। इंडियन आर्मी में जहां तक मैंने देखा कि जब आर्मी के लोग जो हैं जब फ्री होते हैं तो उनको कुछ ना कुछ घास काटने के लिए कुछ ना कुछ मतलब उनको काम में लगाया जाता है ताकि उनको बिजी रखा जाए, उनका माइंड जो है वो बिजी रहता है। और मैं देखता हूँ कि जब वो वापस घर आते हैं कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन इसी दौरान जब आपने ये चीज सोची तो ये एक सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक ऐसा काम है कि आज लोग इन चीजों से भाग रहे हैं जी। लोग पहले आज माइग्रेशन जो हो रही है, ठीक है, जो मास लेवल पे लोग जो है गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। आप जो है बैक टू विलेज का आपने ये कंसेप्ट लाया कि आप गांव में जाकर जी आपने लगभग जो हमारी सूचना के अनुसार जो हमें सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 60,000 पेड़ आपने अभी तक लगाए। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? 3 विषय पे तो काम किया। एक तो क्वालिटी को एक परफॉर्म में लाना, एक यूनिफॉर्म में लाना, और पेड़ की जो हाइट को वो कम करना। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि J&K में जो वॉलनट की प्रोडक्शन होती है, जो फ्रूट बेयरिंग होती है, उसमें टिप बेरियर फ्रूट होता है। मतलब कि जो अखरोट है, अखरोट की जो शाख है उसके लास्ट वाले भाग में 2 या 3 अखरोट लगते हैं, तो प्रोडक्शन कम ही आती है। तो हमने इन 3-4 विषयों पे काम किया। पहले तो सबसे पहले हमने 20 से ज्यादा वैरायटियां आइडेंटिफाई की किश्तवाड़ में। अच्छा, 20 से ज्यादा वैरायटियां आइडेंटिफाई की। उसके बाद हमने क्लस्टर बेयरिंग में जो फ्रूट आता है वॉलनट में, 10 से 15 वॉलनट्स एक जगह पे लग रहे हैं, वो खोजा। उसको मैं अपने नाम से रिलीज कर रहा हूँ। वैरायटी का नाम S1 के नाम से वो रिलीज हो रही है। बहुत बढ़िया। और आगे मतलब नेक्स्ट ईयर तक ये वैरायटी आ जाएगी। और दूसरी जो थी वो बंच बेयरिंग में थी। तो जो क्लस्टर बेयरिंग वॉलनट है ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देती है सर।
मतलब आम जो हमारे वालनट हैं, अखरोट, अगर हम 3 पेड़ लगाए तो 3 पेड़ की प्रोडक्शन एक ही प्लांट वो दे देता है। तो हमें प्रोडक्शन वाला वालनट मिल गया। जब प्रोडक्शन वाला वालनट, हमें हाई प्रोडक्शन का वालनट मिल गया, हमें फिर उसके हमने प्लांट्स, हजारों में प्लांट्स तैयार किए के कंसेप्ट से। ज्यादा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आप करवा रहे हैं, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज तो नहीं होगा? नहीं, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। इवन कि हम मतलब खुले हम बोलते हैं कि अगर किसी को भी हमारे प्लांट्स लेने हो वो ले, साथ में एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं हम, कि अगर इतना कॉन्फिडेंट है कि हम क्वालिटी में कभी 1%, 0% भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं सर। तो ये जो मैंने वैरायटी तैयार की S1 के नाम से, क्या थी कि अभी कश्मीर के अंदर भी जो है बहुत सारे लोग हैं जो वॉलनट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके और उनमें क्या खासियत ऐसी कि जिससे आपके ऊपर आज मैं जनता को बताना चाहूंगा कि सुनील जी जो है, इनके जहां पे इन्होंने प्लांटेशन की है, जहां पर ये इन्होंने ऑर्चर्ड तैयार किया है, वहां पर बहुत बड़े बड़े जो है रिसर्च करने वाले प्रोफेसर, बहुत बड़े बड़े रिसर्च करने वाले जो है यहाँ पर आ रहे हैं, किश्तवाड़ में आ रहे हैं, इनके ऑर्चर्ड में आ रहे हैं। तो ये बहुत गर्व की बात भी है और बहुत इनसे ही मैं जानना चाहूंगा कि जब आपके पास इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, CSIR के जो MD हैं वो भी आपके पास आ रहे हैं, अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो आप इसमें अपना फ्यूचर क्या देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये समाज के सेक्शन को, किस सेक्शन को जो है हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में? इसमें 2 विषय, जो आपने पहला क्वेश्चन जो पूछा कि CSIR के MD या यूनिवर्सिटी के जो लोग क्यों आते हैं मेरे पास, इसका मेन जो कारण है, जो हमने वैरायटी डेवलप की है वो इंडिया में कहीं पे नहीं है। वो क्लस्टर बेरिंग में जो वॉलनट आता है ये J&K में नहीं है, यूनिक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो ग्राफ्टिंग सक्सेस रेट है जो वॉलनट में, तो यूनिवर्सिटी में आमतौर पे 40 से 50% वो ग्राफ्टिंग सक्सेस रेट ले पाते हैं इन द पॉली हाउस में। तो हम ओपन में 98% जो ग्राफ्टिंग सक्सेस रेट देते हैं। तो ये एक यूनिक है और एक अनबिलीवेबल है कि यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता है तो एक फार्मर कैसे कर सकता है। वो खुद चल के आते हैं हमारे पास देखने के लिए कि ये कैसे हो सकता है। कि जो टॉपोग्राफी है, हमारी लैंड जो है वो हिली है, स्लोप ज्यादा है, स्टोनली है, तो इस क्लाइमेट के लिए सबसे अच्छा जो है वॉलनट है यहाँ के लिए। और वॉलनट की एक और खासियत है कि एक ही बार उसको मेहनत करना, 1 साल आपने लगाना है, पानी देना है, दूसरे साल से नॉर्मल केयर करनी है, और उसमें कोई भी फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, प्रूनिंग का कोई खर्चा नहीं है। एक बार आपने पौधा लगा दिया, उसकी जो लाइफ है 300 साल तक है। दैट मीन्स कि वो आपके 3-4 जनरेशन तक वो आपको इनकम क्रिएट करके देगा। एक तो ये हो गया मतलब सोर्स ऑफ इनकम का। तो तीसरी बात जो है कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद 300 साल के बाद जब ये प्लांट सूख जाता है तो इसकी फर्नीचर का भी बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन। आपका जो ये प्रोग्रेस है जो आप डे बाय डे कर रहे हो, इसमें आपकी सूख जाता है तो इसकी फर्नीचर का भी बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन। आपका जो ये प्रोग्रेस है जो आप डे बाय डे कर रहे हो, इसमें आपकी धर्मपत्नी का कितना योगदान है? वो आपके सपोर्ट में ही, आपको परेशान तो नहीं करते इस काम में? जब आप निकलते हो घर से, अरे कहाँ चले गए, काम नहीं है, घर में कुछ और काम है, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हमें आते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आपको भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि आपकी धर्मपत्नी आपको सपोर्ट करती है या आपको बार बार फोन करके परेशान करती है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो फैमिली है, मैं कैमरे के सामने डर के नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं इसमें क्या है सर, ये मेरी जो फैमिली है, मतलब मदर, फादर, वाइफ और बच्चे जो हैं, हम सारे इकट्ठे काम करते हैं सर, मिलजुल के काम करते हैं सारे बिल्कुल हम एक होके काम करते हैं। और हमें इस काम को करने में अच्छा लगता है। हमारा मतलब हॉबी भी है और इंटरेस्ट भी है और बहुत अच्छा भी लगता है। हम साथ में काम करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, आपकी हॉबीज में यही है? हॉबीज में भी यही है सर। इसके अलावा कोई गेम्स वगैरह भी खेलते हैं? गेम्स वगैरह कुछ नहीं, बस मैं लगा हूँ इसी काम के ऊपर। कितने बजे जागते हैं आप? अप्रोक्स 4:30 बजे जाग जाते हैं सर सुबह। मतलब सूर्य देव को आप जगाते हैं? ऐसा है कुछ इससे। और सोते कब है? सोते हम 10-11 के आसपास, 11 एटलीस्ट। और मेरा सिंगल डे भी रेस्ट नहीं होता है।
पूरे साल में 365 दिन आपसे है। हमें बहुत सारी चीजों के लिए मोटिवेशन मिल रही है। हम भी जागते हैं लेकिन लेट जागते हैं। सूर्य देव हमें जगाता है और आप सूर्य देव को जगाते हैं। ये एक बहुत मोटिवेशनल बात है। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जो इंसान सूर्य के उदय होने से पहले जो जाग जाए तो इंसान जिंदगी में कभी पीछे नहीं रह सकता है। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा और ये आपका भी दायित्व है कि जिम्मेवारी से बताएं, कैमरे के सामने बात हो रही है। जिला प्रशासन कितना सपोर्ट कर रहा है आपको इस चीज में? कर रहा है या नहीं कर रहा है? या आपको क्या लगता है कि जिला प्रशासन अगर सपोर्ट कर रहा है तो जितनी आपको मिलना चाहिए सपोर्ट उतनी मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो हाँ, जिला प्रशासन की बात जहां तक है कि मुझे बहुत सपोर्ट की, स्पेशली अगर मैं नाम लूं तो डीसी मुझे बहुत सपोर्ट की, स्पेशली अगर मैं नाम लूं तो डीसी साहब जी जो हैं अभी देवांश सर, उन्होंने बहुत मदद की हमारी, मतलब बहुत हेल्प की है। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था उससे ज्यादा उन्होंने मेरे लिए हेल्प की और इस बात कर रहे हैं सर। जैसे कि पानी की बड़ी दिक्कत होती है, हर कोई प्लांटेशन करना चाहता है बट पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पानी होना ही होना चाहिए। तो पानी की समस्या को सॉल्व किया है सर ने। बिल्कुल ऐसी मतलब जो भी मेरे प्रोजेक्ट में जो भी हैंडल्स या प्रॉब्लम्स होती है वो सर सॉल्व करते हैं। जैसे पानी के बारे में अगर जैसे मैं यहाँ डेडपट की बात करूं तो सर ने वहां पे मुझे एक मोटर भी प्रोवाइड किया है, बहुत कास्टली मोटर है तो मोटर भी प्रोवाइड किया है। गांव की बात करें हम तागुत की तो एक कूल थी हमारी, वो रिस्टोर करवाई है सर ने, उसका डीपीआर बन गया है। तो उनके ऊपर ऐसे विषयों से सर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अलग इनोवेटिव आइडिया इनके माइंड में आया, जिस आइडिया के ऊपर लोग स्टार्टिंग में सोचते होंगे ये पागल है, ऐसा भी है। हाँ ऐसा ही है ना। हाँ, तो बोलते होंगे पागल है कि लैंड खराब कर रहा है, जमीन खराब कर रहा है, फौजी पागल हो गया है। हाँ, हाँ। मतलब वहां से आ गया है, यहाँ पे कौन से कामों में लग गया? मतलब ऐसा हुआ है आपके साथ कि नहीं? फर्स्टली जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोग बोलते थे बट आज नजरिया कुछ अलग है। वो तो है, इंसान जो है, इंसान के बारे में हमेशा एक चीज कहा जाती है कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है लेकिन कामयाबी में दुनिया उसके साथ होती है। तो सुनील जी सर, बिना हिचकिचाए, आज आपकी पर मंथ पर एनुअल इनकम आपकी क्या है? पर एनम अपना जो इनकम है 15 से 20 लाख तक जाता है। 15 से 20 हजार लाख सर, क्या बोला? 15 से 20 लाख रुपया पर एनम। 15 से 20 लाख रुपए? जी सर, मतलब ईयरली, एनुअली मैं बात कर रहा हूँ। एनुअली 15 से 20 लाख रुपया, एवरेज लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ सर, 2 लाख के आसपास पर मंथ। सर मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं, मजाक की बात नहीं। जैसे मैंने आपको हम भी अखरोट खाते हैं मगर कभी सोच में नहीं आया। देखो सर, जो प्लांट्स मैं तैयार करता हूँ उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। 2 लाख रुपया महीने का एक ऐसे बिजनेस से अपने गांव में बैठकर सुनील जी जो कि एक मिसाल बन चुके हैं, इस वक्त बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, एमडीज इनकी खोज में है। जैसे आपने वो मूवीज देखी थी 3 इडियट्स में एक पुनसुक वांगड़ू था, वो 3 इडियट्स में आमिर खान का जो किरदार निभा रहे थे, आमिर खान जो है, वहां पर उनको ढूंढते ढूंढते कहां से कहां लोग पहुंचे और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वैसे हमारे ताबूत में भी एक छुपे हुए साइंटिस्ट हैं, वैसे ही शख्स हमारे बीच में है जिन्होंने एक यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। जो लोग बोलते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस तरीके का आइडिया लेकर जो एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे वर्ल्ड में आज फेमस हैं, और इनको जो आज हमने नाम दिया है वॉलनट मैन ऑफ इंडिया। और बहुत जल्दी ये आप इनका नाम जो है गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वॉलनट मैन ऑफ इंडिया से आएगा। और मैं इतना दावे से बोलता हूं, मुझे लगता है कि आपका बिजनेस शायद आउट ऑफ इंडिया भी होगा। हाँ, दुबई जाता है, कुछ दुबई में जाता है आपका प्रोडक्ट। देखिए, आप ताबूत में रहने वाले एक आदमी, इसका प्रोडक्ट जो है दुबई तक जाता है, और किश्तवाड़ के अंदर बहुत पोटेंशियल है। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिभाशाली हैं, जिनके अंदर बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए हैं, हिडन टैलेंट्स हैं। तो हम इन एपिसोड्स की श्रृंखलाओं में आने वाले वक्त में इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड
ऐसे वॉरियर्स, ऐसे चैंपियंस को आपके बीच में लाएंगे और उनकी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल जो स्टोरी है, उनकी आप बीती है, जो उनके साथ चैलेंजेस हुए हैं, वो आप तक पहुंचेंगे और उनसे कुछ ना कुछ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। हो सकता है कि किसी एक इंफॉर्मेशन से आपकी जिंदगी जरूर बदले। तो मैं आज सुनील जी का धन्यवाद करता हूं कि आज वो हमारे एपिसोड में आए, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जो ये बिजनेस है और आपका जो माइंड है और आपका जो ये आइडिया है, ये विश्व में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो और हर कोई जो है आपके इस नक्शे कदम पे चले। और नौजवान जो है, नौजवानों के लिए लास्ट में आपका क्या मैसेज रहेगा? नौजवानों के लिए मेरा एक स्पेशल मैसेज है। जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, मुझे स्पेशली कॉलेजेस और स्कूलों में बुलाया जाता है, यूनिवर्सिटी में भी बुलाते हैं, बट मैं नौजवानों को बोलता हूँ कि जैसे कोई 12th में पढ़ रहा हो या कॉलेज में पढ़ रहा हो, मैं उसको बोलता हूँ कि तब से तो स्लांट लगाना शुरू कर। जब उसको जॉब ढूंढने की टाइम आएगा, तब ऑलरेडी उसके आगे वो जो एसिड तैयार हो गया होगा, तो उसको जॉब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, इनको सल्यूट करता हूँ, इनकी सोच को। वाकई ये भारतीय सेना में जो रहे हुए एक सैनिक हैं, इनकी सोच जो है वाकई देश के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है। और मैं चाहूंगा कि इनको पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा किश्तवाड़ जो है सम्मान करे और इनके बताए हुए नक्शे कदमों पे चले। धन्यवाद। आप